ऑल टीटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट 2019 में पूछे गए प्रश्नों के पेडागोजी सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। आज मैं आपको 17 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं, अब जो है एग्ज़ाम में कुछ ही समय बचा हुआ है, तो अब हमें तैयारी पूरी तरह से ज़ोर शोर से करनी है। तो इसके लिए हमें अब यह भी देखना होगा कि किस टाइप के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अगर आपने उतना नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवधि, दूसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है मध्य बाल्यावस्था। वयस्कता के संक्रमण की जो पहल होती है वो जो है किशोरावस्था में होती है। तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जीन प्याजी के अनुसार बच्चे, ऑप्शन दिया है पहला, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का, देखिए इसमें दंड और पुरस्कार की बात कही गई है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी नहीं, देखते ही इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, काट देंगे। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा है, तो इसलिए 18 का 3 जो ऑप्शन है सही आंसर होगा। चलिए चौथा भी पढ़ लेते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। जी नहीं, ये नहीं कहा है उन्होंने, तो ये ऑप्शन क्या जाएगा, गलत। तो 18 का 3 जो है राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक है। ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, अपरिष्कृत, ब्रैकेट के अंदर है स्थूल चालक विकास। दूसरा है परिष्कृत, ब्रैकेट में सूक्ष्म चालक विकास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रॉस मोटर। और परिष्कृत स्थूल चालक को, और परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक को बोलते हैं फाइन मोटर। तो 19 का जो उपयुक्त आंसर है वो पहला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का 1। यह हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में समझना है तो अंग्रेजी में ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है?
तो आप ये हमेशा याद कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन जो होता है जेंडर रूढ़िवादिता हमेशा सही होता है। तो इसलिए 20 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। जेन पहला ऑप्शन है जेंडर सिद्धांत, दूसरा है जेंडर प्रासंगिकता, तीसरा है विकसित जेंडर पहचान। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी में अगर आपको जेंडर पक्षपात दिखे तो वो भी ऑप्शन सही होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर। क्वेश्चन है आपका, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन पढ़ेंगे हम, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही। प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसका उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। तो ऑप्शन 21 का जो है दो सही आंसर है। जो आपको मैं आंसर बता रहा हूँ ये सीटेट ऑफिशियल आंसर की से मैच की गई आंसर है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होंगे। तीसरा क्या है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, नहीं जी गलत है। चौथा है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, आप देखिए तीन ऑप्शन जो है ये गलत है। ध्यान नहीं देना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, अपेक्षा, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दीजिए शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। तो इसलिए 21 का जो है दो सही आंसर है। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। कोलबर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप इसमें जो है क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तीसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, चौथा है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए। इसमें जो है वो दंड देने की बात कही गई है, देखिए जेल भेज दिया जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास जो ऑप्शन है वो हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखते ही इस क्वेश्चन पढ़े देखते ही आप ठीक कर सकते हैं ऑप्शन को। अगर आपने कोलबर्ग के सिद्धांतों को नहीं भी पढ़ा होगा तो शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ठीक कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव बायगोस्सी क्या कहते हैं, बायगोस्सी जी ने क्या कहा है उन्हें। पहला ऑप्शन है भ्रांत वार्ता, दूसरा है समस्यात्मक वार्ता, तीसरा है अहं केंद्रित वार्ता और चौथा दिया है व्यक्तिगत वार्ता। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो वाइगोस्सी जी ने, अगर आपको वाइगोस्सी जी के क्वेश्चन सही करने हो ऑप्शन, तो उसमें सामाजिक दिया होता है ऑप्शन में, सांस्कृतिक दिया होता है, नहीं तो व्यक्तिगत वार्ता दिया होगा। तो देखिए इसमें व्यक्तिगत वार्ता दिया है, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको देखते ही टिक कर दीजिए। तो 23 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन के चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह, यह विचारधारा है
कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है पहला विशेष शिक्षा, दूसरा है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा और चौथा है मुख्य धारा शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा आपने पढ़ा होगा, जो सभी बच्चों को समान अधिकार दिया जाता है, तो वो होता है समावेशी शिक्षा। तो इसलिए हमारा 21-24 का जो ऑप्शन है 3 नंबर इज राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दिया है अनदेखी करना, तो इसलिए ये ऑप्शन जो होगा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बच्चे के संस्कृति को सम्मान देना एवं महत्व देना सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, इसलिए जो 25 का जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, क्या कहता है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना की बात की गई है दो बच्चों के बीच में, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुलना की बात कही गई है, शॉर्ट ट्रिक्स में तुलना जो हमें दिखे आपको ऑप्शन में, तो वो हमेशा गलत होते हैं। चलिए अब ऑप्शन नंबर 4 पढ़ेंगे। वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। केवल संस्कृति एवं समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, बाकी बच्चों को नहीं दे, इसलिए ये जो ऑप्शन 4 नंबर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। देखिए आप पहले भी मैंने 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताया है समावेशी शिक्षा, देखते ही आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। 4 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर भी हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला क्या दिया है, पृथककरण, दूसरा है मुख्य धारा शिक्षण, तीसरा है एकीकृत शिक्षा, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसकी वकालत नहीं करता है। जिसकी वकालत करता है वो क्या है, समावेशी शिक्षा। तो 26 का 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की, ऑप्शन है पहला पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए पूछने के लिए, तो इसलिए 27 का ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए। देखिए ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते, ये भी रोकना चाहिए, नहीं ये भी गलत है। तीसरा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जी हाँ मोटिवेशन करना चाहिए, तो वह 27 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम चौथा पढ़ेंगे। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, जी नहीं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन गलत। तो 3 ऑप्शन जब गलत हो जाएंगे तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ठीक हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। इसमें नहीं पूछा गया है, नहीं को हम अंडरलाइन कर देंगे, लेकिन पहले से ही इसमें अंडरलाइन हो है तो देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं को आप जरूर देखिएगा, इंडिकेट कीजिएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। निर्देश एवं संचालन, ये ऑप्शन जी सही है। दूसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, जी हाँ ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, आपको मैंने पहले भी बताया है कंठस्थ करना जो ऑप्शन आएगा वो हमेशा गलत होता है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। 28 का 3 इज राइट आंसर। चौथा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, पुनरावृत्ति, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, तो ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत ऑप्शन जो था वो तीसरा था, इसलिए हमारा 28 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हम अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी स्तंभ के बच्चों को स्तंभ ख में उस उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन, इसमें मिलान करना है हमें, तो हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली दिया हुआ है, अधिगम और सख्तता दिया गया है, सृजनात्मक दिया गया तीसरा, चौथा दिया है अवदान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम। इधर ए में दिया है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी,
बी में मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। तीसरा है आसानी से विचलित होने की आदत है। और डी में दिया गया है आपका शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। आपको पता होगा प्रतिभाशाली, हम ऑप्शन मिलाएंगे। प्रतिभाशाली में क्या सही होगा? पहला का डी, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता हो गया। बी में अधिगम अशक्तता, डिसेबिलिटी के बारे में अगर पूछ रहा है तो क्या होगा इसका? दूसरा का ये हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। तीसरा है सृजनात्मक, तीसरा का हो जाएगा आपका बी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, सृजनात्मक। और चौथा है अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। तो चौथा का सी हो गया। तो आसानी से विचलित होने की आदत है, तो हम देखेंगे पहला का डी और दूसरा का ए किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लीजिए आप। पहला का डी पहले ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में, तो हमारा बीच का जो दो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दो और तीन को हम देखेंगे भी नहीं, हम आप देखेंगे पहला और चौथा ऑप्शन को। तो दूसरा का हमारा क्या था? ए था। तो दूसरा का ए किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा क्या हो जाएगा? 29 का 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन के चलते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे, ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला, वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल करना वाला ऑप्शन हमेशा क्या होता है? गलत होता है। दूसरा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आपको मैंने पहले बताया सक्रिय ऑप्शन आपको दिखे तो वो ऑप्शन हमेशा सही होते हैं, तो इसलिए तीसरा का जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक सही है। चलिए तीसरा भी पढ़ लेते हैं हम। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन गलत है। सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करेंगे बच्चे को तो वो डर जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन जो होगा तीसरा गलत है। चौथा है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद कराते हैं। याद करने वाले ऑप्शन जो हमने आपको बताया है गलत होते हैं। तो तीन ऑप्शन जब पहला तीसरा और चौथा कट जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर। तो आपने देखा शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैंने कैसे प्रश्नों को हल किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिएगा तो हम आगे और भी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।